नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आर्यन खान की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनसीबी की एसआईटी टीम ने एक बार फिर से आर्यन खान को पूछताछ के लिए समन भेजा है। केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के विशेष जांच दल एसआईटी ने आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था। ज्ञात हो कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। पिछले महीने एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर चल रहे रेव पार्टी से आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान के साथ अरबाज मोर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। एक बार फिर से आर्यन खान की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि एसआईटी ने एक बार फिर से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट के साथ ही नवाब मलिक के दामाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर एक बार फिर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि ड्रग्स मामले में आरोपी बनाए गए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए टिकट नहीं खरीदा था। उन्होंने कहा है कि आर्यन को प्रतीक गावा और अमीर फर्नीचर वाला उसको वहां पर लेकर गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सभी के पीछे यही दोनों हैं। ये मामला पूरी तरह से अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। नवाब मलिक ने ये भी आरोप लगाया कि मोहित कंबोज इसके मास्टरमाइंड है, जो समीर वानखेड़े के पार्टनर है। वानखेड़े ने ही इस मामले में फिरौती की मांग की थी। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। प्रभाकर साइल के बाद अब एक और एनसीबी की गवाह ने पलटी मार ली है। एक और एनसीबी के गवाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे आर्यन खान मामले में एक अलग ही मोड़ आ गया है। एनसीबी के गवाह विजय पगारे का कहना है कि आर्यन की गिरफ्तारी पूरी तरीके से फिक्स थी, प्लान्ड थी। आर्यन खान मामले में नया मोड़, आर्यन की गिरफ्तारी थी फिक्स्ड। एनसीबी के गवाह विजय पगारे का बड़ा बयान। 4 लोगों ने तो पक्का फंसाया। आर्यन खान मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। अब तक तो सिर्फ नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे कि आर्यन खान को फंसाया गया है, लेकिन अब खुद एनसीबी के गवाह विजय पगारे ये बात कह रहे हैं कि आर्यन खान को वसूली के लिए फंसाया गया। विजय पगारे की बात इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि वो एनसीबी के गवाहों में से एक है। विजय पगारे का कहना है कि केपी गोसावी, सुनील पाटिल, भानुशाली और सैम डिसूजा ने मिलकर आर्यन को फंसाया है। पगारे का कहना है कि क्रूज पर छापेमारी पहले से ही तय थी। छापेमारी महज आर्यन को फंसाने के लिए की गई थी। आर्यन खान को महज पैसों के लिए फंसाया गया। 7 बजे तक, 7:30 बजे मनीष भानुशाली मिले, रूम पे आए। रूम पे बोला, नाना उठो जल्दी, नहाओ, तुम्हारे पैसे मिल गए तुमको। जब तक 1 घंटा सवा घंटा हमारे रास्ते पे चल रहे थे, तब उसने 2 बार भी वानखेड़े साहब का नाम लिया, पर सामने वाले कौन सी व्यक्ति बोल रही थी ये मेरे को पता नहीं। पर 2 बार वानखेड़े साहब से बात हुई क्या, ये 2 बार बोला है। ये देखो, मैं नाम तो नहीं बोला समीर वानखेड़े ने फंसाया, ऐसा नहीं, पर 4 लोगों ने तो पक्का फंसाया। ये 4 लोगों में सुनील पाटिल है, केपी गोसावी है, मनोज भानुशाली है, यानी श्याम डिसूजा है। पगारे का कहना है कि छापे से पहले गोसावी और सुनील पाटिल ने एक दूसरे से मुलाकात की थी। भानुशाली और सैम डिसूजा से भी पाटिल मिले थे। अब एनसीबी के इस गवाह का बयान क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक सवाल कि क्या वाकई आर्यन खान की गिरफ्तारी पहले से फिक्स थी या आर्यन साजिश के शिकार हुए। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट। नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें मोहित कंबोज पर जमकर हमला बोला गया। काफी कुछ बातों का खुलासा किया गया। नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या धमाका किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बेहद संगीन आरोप लगाया है। मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज तो एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की उगाही वाली प्राइवेट आर्मी का ही हिस्सा है। कंबोज के साले के जरिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कौडिल्या क्रूज पर बुलाया गया और समीर वानखेड़े के साथ मिलकर उसे फंसाया गया ताकि 25 करोड़ रुपयों की उगाही की जा सके। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाते हैं और अपने होटल को अच्छे से चलाने के लिए बगल के होटलों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से छापेमारी करवाते हैं ताकि वो होटल बंद हो जाए और इनका धंधा चलता रहे।
नवाब मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की सांठगांठ है और दोनों लोग मिलकर बड़े घरों के लोगों और बॉलीवुड के सितारों को फर्जी ड्रग्स मामले में फंसाकर उगाही का धंधा चलाते हैं। मलिक ने कहा कि जब 6 अक्टूबर को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी 7 तारीख को समीर वानखेड़े मोहित कंबोज से ओशिवारा में मिले। इस बात की जानकारी मुझे खुद वहां के स्थानीय लोगों ने दी। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी वाले व्यक्ति आया था और एक व्यक्ति के साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे। मलिक ने कहा कि इन लोगों का नसीब बहुत अच्छा है कि वहां का सीसीटीवी बंद था। इसी घबराहट में समीर वानखेड़े ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े इस शहर में ड्रग्स का धंधा चलाना चाहते हैं और वसूली करना चाहते हैं। नवाब मलिक ने कहा कि सुनील पाटिल, जिसका जिक्र मोहित कंबोज ने किया है, वो एक फ्रॉड आदमी है। मैं इस व्यक्ति से जीवन में कभी नहीं मिला हूँ। सुनील पाटिल के नाम से होटल ललित में बीते 7 महीनों से कमरा बुक था। वहाँ पर समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के लोग आते थे। वहाँ शराब, शबाब और ड्रग्स की पार्टियां होती थी। वहाँ लड़कियों का भी आना जाना होता था। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद मोहित कंबोज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नवाब मलिक के द्वारा उन पर लगाए गए तमाम आरोपों का उन्होंने उत्तर दिया और पलटवार भी किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े और भाजपा नेता मोहित कंबोज पर क्रूज ड्रग्स मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने दावा किया कि वानखेड़े और कंबोज एक दूसरे के पार्टनर हैं। उनके इशारों पर ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन को उठाया गया और फिरौती की मांग की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि मोहित कंबोज 1100 करोड़ रुपयों के घोटाले में शामिल है। एनसीपी नेता के इन आरोपों पर अब मोहित कंबोज ने पलटवार किया है। मुंबई में मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों पर बोलते हुए कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक मंत्री जिसका ड्रग्स तस्करों से संबंध है, क्रूज पार्टी में शामिल था। आज नवाब मलिक ने पुष्टि की असलम शेख के काशिफ खान के साथ संबंध है और ये भी कि एनसीपी नेताओं मंत्रियों के बच्चे ड्रग्स पेडलर के संपर्क में हैं। सुनील पाटिल और नवाब मलिक पिछले 20 सालों से दोस्त हैं। सुनील पाटिल जब ललित होटल में पार्टी करते थे तो नवाब भी वहां जाया करते थे। आज नवाब मलिक के उसके साथ अपने संबंधों की पुष्टि की है और ये सुनील पाटिल के साथ एनसीपी द्वारा स्थापित एक साजिश है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान तो खड़े ही है, लेकिन अब ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि लोकल ट्रेन में क्या महिलाएं सफर कर सकती है? क्या महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन सेफ है? ऐसा एक मामला सामने आया है जो इस लोकल ट्रेन पर भी अब महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। लेडीज के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक बेवड़ा सवार हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटना सामने आई है जो लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दे। ऐसी ही एक घटना फिर से सामने आई है। दरअसल घाटकोपर से करजत जाने वाली लोकल ट्रेन में घाटकोपर और कल्याण रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के फर्स्ट क्लास लेडीज डिब्बे में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। फर्स्ट क्लास लेडीज लोकल कंपार्टमेंट में आराम से एक बेवड़ा सफर कर रहा था। आराम से लेडीज डिब्बे में पीकर सो रहा था, जिसके बाद एक महिला ने इसके बारे में रेलवे पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही डोंबिवली स्टेशन पर पुलिस ने लोकल में चढ़कर उस बेवड़े को धर दबोचा और उसे ट्रेन से बाहर निकालकर व्यक्ति पर मामला दर्ज किया। इस घटना के बाद एक बार फिर लोकल में महिला की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। एसआरए परियोजनाओं के तहत झुपड़पट्टी वासियों को घर दिलवाने के लिए काफी लंबे समय से सांसद गोपाल शेट्टी लड़ाई कर रहे थे, आक्रामक थे, प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। एट लास्ट उनको सफलता मिल ही गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साल 2001 से 11 तक के झुपड़पट्टी वासियों को उद्धव सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। इन परिवारों से 2.5 लाख रुपए शुल्क भरकर आवास मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। गृह निर्माण के इस निर्णय के बाद लाखों परिवार को एसआरए परियोजना में शामिल होने का रास्ता साफ हो सकता है।
सब कमेटी के निर्णय में इन्होंने किया था कि 5 लाख रुपए लेना चाहिए। कांग्रेस के लोगों का भी यह कहना था कि 5 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन उसको भी कम करके 2.5 लाख इन्होंने किया है। मैं चाहता हूं कि ये कायम हो, इसको मंत्रिमंडल ने तुरंत मान्यता देकर इसको कायम करे। इसमें कोई टेक्निकल मुद्दे में कोई कोर्ट कचहरी कर फिर रखड़ाए नहीं, फिर सरकार कहेगी हमने तो निर्णय कर दिया, अब हम क्या करेंगे, कोर्ट में गए। एसआरए योजना के तहत वर्ष 2000 तक बने घरों में रहने वाले पात्र परिवारों को मुफ्त में घर दिया जाता है। मुंबई को स्लम मुक्त करने और स्लम में रहने वाले अन्य लोगों को एसआरए का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार 2001 से 11 तक बने झोपड़पट्टी को भी सशुल्क पुनर्वसन योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। जो पहले माले का निर्णय पेंडिंग है, देखिए कितना मजाक कर रहे हैं हम झोपड़पट्टी वालों के साथ में। जिन्होंने 40 साल के पहले जमीन मालिक के पास से परचेज किया, जिसने ग्राउंड प्लस वन का 40 बनाया, उसको आपने बेघर कर दिया। और 2000 से 2011 के लोगों को हम मोदी जी के आदेश के अनुसार मोदी जी पे पैसा भी दे रहे हैं, इसलिए उनको 2.5 लाख रुपए में घर दे रहे हैं। तो दूसरी जगह पे आप जो न्यायिक है उसको बेघर कर रहे हो। तो उद्धव जी ने तुरंत इसका भी निर्णय एक साथ में करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। अगर आप नहीं करते हो तो भारतीय जनता पार्टी का और सांसद के नाते गोपाल शेट्टी का आंदोलन आने वाले दिनों में जारी रहेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे आंदोलन करने का आप मौका मत दीजिए। आप मंत्रिमंडल के बैठक में ये 2 निर्णय के साथ साथ में ये भी निर्णय करिए। इस प्रकार की मांग मुंबई शहर के झोपड़पट्टी के नागरिकों के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। एसआरए परियोजना के देरी से पूरा होने से परेशान हजारों परिवार के लिए खुशखबर है कि डेवलपर्स की मनमानी और लोगों की समस्या का ध्यान में रखते हुए गृह निर्माण विभाग ने झोपड़पट्टी वासियों को 5 साल में घर बेचने का अधिकार दे दिया है, जो पहले 10 साल का था। खासदार गोपाल शेट्टी पिछले 7 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनकी आज बड़ी जीत हुई है। दत्ता प्रसाद और किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अनिल देशमुख को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, या यूं कहे कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जो जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्थर रोड जेल में जाने के बाद अनिल देशमुख को एक बार फिर से ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अनिल देशमुख को शनिवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल ले जाया गया। हालांकि ईडी ने कस्टडी की मांग की थी। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के खिलाफ ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। शनिवार को देशमुख को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए देशमुख को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो काफी लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। घनश्याम नायक के निधन के बाद लगातार एक सवाल कि आखिर नट्टू काका का किरदार अब कौन निभाएगा। इसको लेकर लगातार कई तस्वीरें सामने आती रहती है। एक बार फिर से एक और तस्वीर सामने आई है और अटकलें लगाई जा रही है कि ये नट्टू काका का किरदार निभा सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पिछले 13 सालों से दर्शकों के दिल पर राज कर रहा है। इस शो ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग सी जगह बनाई है। पिछले महीने इस शो में नट्टू काका का अहम किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक का कैंसर के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर शो में नट्टू काका का किरदार कौन निभाएगा। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई जो नट्टू काका का किरदार निभा सकते हैं। सोशल मीडिया पर तारक मेहता के कई फैन पेज हैं जो शो के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। इन्हीं फैन पेज द्वारा एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें एक व्यक्ति गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में नट्टू काका की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहा है। इस तस्वीर को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि यही व्यक्ति नट्टू काका का किरदार निभाएगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि नट्टू काका के किरदार में अब कौन दिखाई देगा। हालांकि ये बात भी साफ है कि घनश्याम नायक की जगह कोई नहीं ले सकता। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट।
तो वक्त हो गया है मुंबई की आज के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते हैं मुंबई की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के 252 नए मामले सामने आए हैं। 352 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 3 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो आज एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से भी नीचे चली गई है। मुंबई में इस वक्त 2927 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। डबलिंग रेट 2075 दिन है। पिछले कुछ दिनों से डबलिंग रेट में लगातार कमी देखी जा रही थी। वहीं राहत की बात है कि आज डबलिंग रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन इस वक्त एक भी मौजूद नहीं है। वहीं सील बिल्डिंग की संख्या 17 है। कुल मिलाकर मुंबई में इस वक्त कोरोना के मामले पूरी तरीके से नियंत्रण में है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कल कांदिवली के बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिस आग में 2 व्यक्ति की मौत की खबर आई है। मुंबई की कांदिवली इलाके में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर बने एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोग फंसे हुए थे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये आग रात तकरीबन 8:30 बजे लगी। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें 2 लोगों के घायल होने की भी खबर थी, जिन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसमें से एक की उम्र 89 साल और दूसरे की उम्र 64 वर्ष की बताई जा रही है। शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर भी घटनास्थल पर पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है जब बहुमंजिला इमारत में आग लगी है। इससे पहले भी लोअर परेल के इमारत में भीषण आग लगी थी, जिसने काफी तबाही मचाई थी और बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद उसे बुझाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुरेंद्र झुटिंगे के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।